हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। मैं आज लेके आ रहा हूँ संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4, क्योंकि इसके पहले अपन ने 3 पार्ट कर लिए हैं। आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संख्या पद्धति में अपन बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान, जो कि स्थानीय मान और जातीय मान को आप अच्छे से जानते होंगे। तो बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान की। वह जातीय मान, इसके पर बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान की। स्थानीय मान तो जो संख्या आपसे को देगा उसके पीछे जितने भी अंक होंगे उसकी क्या लगानी है आपको, 0। और जातीय मान तो वही होता है जो मान उसने दिया है, वही वास्तविक मान ही क्या होता है, जातीय मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ से। तीन में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। अब इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, स्थानीय मान भी आ जाएगा और जातीय मान भी आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए अपन ने ये ले लिया है। ठीक है, अब देखो 7 का स्थानीय मान, तो मैं बिल्कुल अच्छे से लिख रहा हूँ। 7 का स्थानीय मान तो क्या होगा, 7 का स्थानीय मान, मैंने कहा था जो संख्या देगा उसके पीछे जितने अंक है उसकी क्या लगानी है आपको, 0 लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो 7 का स्थानीय मान, 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो 7 तो लिखना ही है। और इसका स्थानीय मान कितने अंक है, 3 है, तो कितनी 0 लगाएंगे दोस्तों, 3 0। और 7 का जातीय मान, 7 का जो जातीय मान होगा वही जो स्वयं संख्या होती है वही क्या होता है, जातीय मान होता है। और उसने अंतर पूछा है तो अंतर अपन लिखेंगे, तो 7000 माइनस 7, तो अपने पास आएगा 6993। और यही अपना क्या हो जाएगा, 6993। ठीक है, ये है अपना स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान तो जो संख्या वो देगा उसके पीछे जितने अंक है उसकी क्या लगानी है आपको, 0। और जो जातीय मान होता है वो जातीय मान आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या वो देगा वही वास्तविक मान ही क्या होता है, जातीय मान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आगे। एक और क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट्स करके मुझे आंसर जरूर बताएंगे। 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये संख्या है, इसमें 7 और 3 का जो स्थानीय मान आएगा उनका क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। और इसके अंतर को आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। 7 का स्थानीय मान आपको पता है कितना हो जाएगा, 7000, और 3 का कितना हो जाएगा, 30। अंतर तो बताना है, आप अपना आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो अब अपन इसके बाद जो टॉपिक टाइप पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी टाइप है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, बहुत अच्छी टाइप है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की क्या बतानी है आपको दोस्तों, संख्या बतानी है। और बहुत ही अच्छे हैं गुणनखंड आपको आते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे 216, और इसकी क्या करते हैं अपन, गुणनखंड आपको सबको आता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी गुणनखंड करने में। तो देखो दोस्तों, पहले किसका भाग जाएगा इसमें, 2 का, 2 एकम 2 0 8। फिर किसका देंगे दोस्तों, 2 का 5 बार और ये 4 बार। फिर देखें 2 का 2 और ये हो जाएगा 7। अब क्या 2 का भाग जाएगा क्या दोस्तों, नहीं जाएगा। किसका देंगे, 3 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, और फिर 3 का दोस्तों 1 बार। अपने पास जो संख्या आई है वो संख्या आई है 2 की घात, तो दोस्तों कितनी है, 3, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार। और 3 की घात कितनी है दोस्तों, 3।
ठीक है दोस्तों, अब क्या बतानी है अपन को गुणनखंडों की संख्या। तो जो ये पावर है इसको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। पावर को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो अपने पास पावर 3 + 3 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6। मतलब गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से कि गुणनखंड देखने हैं। वो हालांकि बहुत सी अधिकांश क्वेश्चनों में वो सोल्व करके देता है, केवल आपको थोड़े छोटे करने हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों की जो करेंगे और उसके ऊपर जो समान संख्या आएगी उसकी क्या लगाएंगे, पहले घात लगाएंगे। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा था, 3 बार, तो 3 अपन ने लिख दिया। और यहाँ 3 कितनी बार आ रहा था दोस्तों, 3 बार। और इसकी घात को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। और घात जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाती है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं और भी। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 13 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कि संख्या क्या होने वाली है। देखो मैंने तो आपको एक चीज़ बताई है, छोटी छोटी इकाइयों में टूटा हुआ है। यदि यहाँ पर मान लो 10 होता है तो 2 × 5 टूट जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि 7 है तो तोड़ेंगे नहीं, 5 को भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अपने अपने आप है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, इसको क्या करनी है, जोड़ना है। क्या निकालनी है आपको तो दोस्तों, संख्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो पावर को क्या करना है, प्लस करना है। तो 8 + 5 + 6 प्लस कितना दोस्तों, 13। इसको जोड़ना है अपन को। 8 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 13, और 13 कितने हो गए, 26, और 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 32। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 32 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितने कठिन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसका, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वाला ही, बिल्कुल सिंपल है। तुरंत आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए। ये पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है, आरपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए बहुत फायदेमंद पड़ता है। तो 6 की घात 3 इंटू 3 की घात 14 इंटू 11 की घात 7 और 65 की घात 4। अभाज्य गुणनखंडों की क्या बतानी है अपन को, ये बतानी है। अब देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है अपन को। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर केवल और केवल 65 है जो जिसके टुकड़े हो सकते हैं, और के तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो आपको पता है 13 × 5 = 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ इसको मैं तोड़ूँ तो ये 6 की घात 3 इंटू 3 की घात 14 इंटू 11 की घात 7 और ये 5 की घात 4 इंटू 13 की घात कितना, 4। क्योंकि 13 × 5 = 65। मैंने देखो इधर मैं लिख रहा हूँ 65 को मैंने तोड़ा है क्योंकि 65 की घात कितनी थी, 4, और इसको 5 इंटू क्या तोड़ दिया मैंने, 13, और घात कितनी है, 4। तो ये घात इसके ऊपर भी आएगी और उसके ऊपर भी आएगी, दोनों के ऊपर घात लगानी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस घातों को जोड़ देंगे। तो 3 + 14 + 7 + 4 + 4 जोड़ना है दोस्तों। ओहो, जोड़ देते हैं। तो देखो 14 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 17, 17 और मैं 4 की बात करूं तो 21, 21 और 7 कितने, 28, 28 और 4 कितने हो गए दोस्तों, सॉरी 6 भी टूट जाएगा, सॉरी 6 भी तो तोड़ा नहीं अपन ने, छोड़े भी 6 भी टूटेगा। किस में टूटेगा, 2 × 3 में, 2 × 3, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो एक प्लस और आएगा आगे 3, क्योंकि 6 को भी तोड़ सिंपल होगा। तो ये जोड़ेंगे तो अपने पास 3 और 3 6 और 14 20, 27, 27 और 4 31 और 5 4 कितने हो गए, 35। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। तो ध्यान रखना, पहले आपको छोटी से छोटी गुणनखंडों में तोड़ना है। जैसे 6 की घात कितनी थी, यहाँ 3, तो इसको 2 × 3 में तोड़ सकता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा, 3। तो ये छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ना है और फिर उन घातों को क्या करना है, अपन को जोड़ना है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। 24 की घात 5 इंटू 30 की घात 3
इंटू 19 की घात 4 इंटू 20 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिए अच्छे से। अब बताइए दोस्तों क्या करें। चॉइस को तोड़ना है, चॉइस तो बहुत सारे में टूट जाएगा। तो पहले अपन बात कर रहे हैं कि चॉइस किस किस में टूटेगा, तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल बेसिक मेथड से। तो देखो ये चॉइस है, चॉइस को मैं तोड़ूंगा तो पहले किसका भाग दूंगा दोस्तों, 2 का। तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 2 का कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का कितनी बार, 3 बार। और फिर 3 का कितनी बार, 1 बार। मतलब 2 की घात तो कितना आ गया, 3। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ। तो 2 की घात तो 3 इंटू क्या आएगा दोस्तों, 3, और इस पूरे के ऊपर घात कितनी है दोस्तों, 5। कोई समस्या? गुणनखंड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया था, 3 बार। तो 2 की घात तो 3 इंटू कितना लिख दिया मैंने, 3। ठीक है। अब नेक्स्ट 30 है। अब 30 को भी तोड़ना है इसी प्रकार, और 30 को इसी प्रकार तोड़ेंगे तो दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे बता दूं, ये 30 तो पहले किसका भाग देंगे दोस्तों, 2 का कितनी बार, 5 बार। अब किसका देंगे, 3, कितना 5। मतलब 30 टूटेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और घात कितनी दोस्तों, 3। 19 का कुछ नहीं कर सकते अपन, और 20 को अपन तोड़ सकते हैं। और 20 को तोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं, ये 20 है, और इसमें किसका भाग देंगे, 2 का 10, फिर 2 का 5, फिर 5, 1। मतलब 2 की घात तो 2, 2 की घात तो 2, और 5 की घात 1। और इसके ऊपर कितनी टोटल, 3। अब देख लेते हैं। पहले इस घात को अंदर ले आते हैं, तो अपने पास आएगा 2 की घात तो कितना, 3 पंजे 15। फिर 3 की घात कितना, 5। फिर है 2 की घात कितना, 3। फिर 3 की घात कितना, 3। फिर 5 की घात कितना, 3। ये ऊपर वाली घात लिखनी है। 19 की घात कितनी, 4। फिर देखो घात को गुणा करेंगे तो 2 की घात कितनी, 6 इंटू 5 की घात कितनी दोस्तों, 3। अब घातों को देखो, कोई सा भी बड़ी संख्या नहीं है जो अपने आगे तोड़ सकते हैं, नहीं टूटेगी। केवल और केवल जो टूटनी थी अपन ने तोड़ दी है। अब बात करेंगे इन घातों को जोड़ना है, तो 15 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3, ये होगी दोस्तों। जोड़ लेते हैं। 15 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 20। 20 और 3 3 6 3 9 29 हो गए। 20 और 9 29। 29 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 33। 33 और 6 39। 39 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 42। मतलब आपका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 42। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 42। कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये से क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आरपीएससी के क्वेश्चन है ये भी। ये एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 8 की घात है 20, फिर है 15 की घात 24, फिर है 17 की घात 15। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहले के दोनों क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन थे, ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो वही तोड़ना है, और तोड़ना है तो आप इसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन में आपके लिए दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करना। 59, बी ऑप्शन है 98, सी ऑप्शन है 123, और डी ऑप्शन है 138। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट बात, संख्याओं के गुणनफल पर आधारित आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को बताना है सॉल्व करके, कमेंट्स करके। बात करते हैं अब, बहुत ही हैं जो संख्याओं के साथ हमको खेलना है कि संख्याएं कैसे अपन को घुमाती है। बात करेंगे संख्याओं के योगफल पर आधारित, संख्याओं के योगफल पर आधारित। ठीक है दोस्तों। संख्याओं के आपने देखो प्राकृत संख्याएं पढ़ ली है, तो उनके बारे में आपको पता है सही। तो मैं कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके पास लिख देता हूं ताकि आपको याद रखना है। प्रथम
n प्राकृत संख्याओं का योगफल बहुत काम आता है, बहुत सी जगह काम आता है। तो प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए n कोष्ठक n+1 और बटा कितना याद रखना है 2। n है कितनी संख्या है उसमें है, ठीक है, और बटा कितना आएगा 2। फिर है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। यहाँ भी क्या निकालना है आपको, योगफल निकालना है। और ये सम संख्याओं के लिए n कोष्ठक n+1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जब सम होगी तो विषम भी आएगी। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए अपने को याद रखना है n स्क्वायर, मतलब n इंटू n। उसके बाद है मध्य की सभी लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। जो मध्य में आती है उनकी क्या कैसे निकालेंगे, तो योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ, योगफल n प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम और बटा कितना आएगा दोस्तों 2। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि मध्य में कोई संख्या है तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, n कोष्ठक n+1 बटे 2। सम संख्या है तो n कोष्ठक n+1 और विषम संख्या है तो n इंटू n। और यदि वो लगातार है, मध्य की संख्या ज्ञात करनी है तो n कोष्ठक प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, मतलब पहले को और लास्ट वाले को जोड़ के किससे गुणा करना है, अपन को संख्याओं से गुणा करके किसका भाग लगाना है, आपको 2 का भाग लगाना है कि कितनी वह संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने 2-3 जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 2 3 4 ... 60 तक की संख्याओं का योग फल क्या होगा। 60 तक की जो संख्या है उनका क्या निकालना है आपको दोस्तों, योगफल निकालना है। और 60 तक की जो संख्या है वो यहाँ पर आपको पता है कि कितनी संख्याएं भी टोटल 60 ही होगी यार। जब 1 से 60 तक की संख्या है तो कितनी होगी n। तो आप याद रखना फॉर्मूला क्या है, n कोष्ठक n+1 बटे कितना है दोस्तों 2। संख्या कितनी है इसमें 60 है, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक संख्या होगी ना, कितनी संख्या आएगी 60 ही आएगी। तो अपन को क्या निकालना है, योगफल। तो यहाँ पर देखो n का मान कितना 60 और ये 60 + 1 और बटा कितना आएगा दोस्तों 2। तो ये 8 दूँ में यहाँ से तो कितना आएगा 30 और ये 30 इंटू कितना हो जाएगा 61 गुणा कर दो दोस्तों तो अपने पास आएगा 1830 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको संख्या बताने की, वो संख्या कितनी है और उन संख्या बताएंगे उससे क्या कर देंगे अपन n कोष्ठक n+1 बटा 2, n का मान जितनी संख्या है वो रखेंगे और सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इक्कीस 22 23 ... 75 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कहाँ तक की संख्या की बात कर रहे हैं, 75 तक की संख्या है। तो पहले तो ये ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं कितनी है, n का मान कितना है। और n का मान निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपको बता दूं, संख्या ज्ञात करेंगे मतलब n ज्ञात करना है तो आपको अंतिम में से प्रथम को माइनस करके और इसमें सार्वा अंतर का भाग लगाकर प्लस क्या कर देना है 1। सार्वा अंतर का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है। तो देखो दोस्तों
सार्वंतर मतलब एक के बाद एक संख्या आ रही है तो सार्वंतर तो क्या होगा, एक होगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक। तो ये कहलाता है अपना सार्वंतर। मतलब सार्वंतर का मतलब होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है। या कह सकते हैं तीसरी संख्या माइनस दूसरी संख्या, या कह सकते हैं पांचवी संख्या माइनस चौथी संख्या, ये होता है सार्वंतर। मतलब बाद वाले में से पहले वाले को क्या करना है, माइनस करना है। अब अंतिम देखो, यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी है 75 और प्रथम कितनी है 21। सार्वंतर तो एक है तो मैं लिख देता हूँ अगर एक, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 54 और प्लस 1 बराबर कितनी संख्या है दोस्तों, 55। मतलब आपके पास n का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। और अब आपको क्या निकालनी है, संख्याएं, योग निकालना है इन संख्याओं का। और मैंने कहा था बीच वाली संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतिम प्लस प्रथम को जोड़ दो और भाग 2 का लगा दो और इंटू क्या कर दो, संख्या कर दो। तो देखो दोस्तों 75 प्लस 21 और बटा 2 इंटू संख्या कितनी है 55। इसको और सोल्व करें आगे तो अपने पास आएगा ये 75, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 96 और 96 बटा तो 2 इंटू 55 आएगा क्या दोस्तों, यही आएगा। और इसको और सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों, 48 बार। तो ये 48 इंटू 55 और गुणा करते अपने पास आंसर आएगा 2640। कितना आएगा 2640। 48 इंटू क्या करना है आपको 55 करना है, 48 इंटू 55 करते हैं, आपको पता है गुणा करना आपको आता है, तो 2640 आपका आंसर। तो ये था, यदि मध्य की संख्या अपन को मध्य की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, वो संख्याएं कितनी है उस संख्या को निकालना पड़ेगा। और संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, अंतिम माइनस प्रथम बटे सार्वंतर और प्लस क्या कर देना है आपको 1। उसके बाद तो योगफल का फॉर्मूला आपको पता है कि जो मध्य की संख्या का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता बताया था मैंने आपको, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 इंटू संख्याएं कितनी है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दो 4 6 8 डॉट 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 60 की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, की संख्याओं का योग। अब देखो दोस्तों यहाँ पर सम संख्या आ रही है 2 4 6 8, मतलब आगे भी चलती रहेगी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपन को, संख्या। तो देखो दोस्तों संख्या निकालने के लिए आपको पता है डायरेक्ट याद रखना है कि आपको अंतिम में से प्रथम माइनस करना है और सार्वंतर। दोस्तों इसका सार्वंतर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 है। मतलब मैंने कहा था कि दूसरी में से पहली माइनस कर दो वही क्या कहलाएगा, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना है 2 और प्लस कितना करना है 1। तो ये 59 बटे 2 प्लस 1, तो अपने पास सॉरी यहाँ 1 नहीं था 2 है, प्रथम संख्या 2। तो कितना आएगा 58 और इसमें तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। तो अपने पास कितनी आ जाएगी दोस्तों 30। 29 प्लस 1 बराबर कितनी आएगी 30। तो जो संख्या आई वो कितनी आई 30। उसके बाद तो आपको यह पता है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि अंतिम प्लस प्रथम बटा कितना 2 और इंटू संख्या कितनी टोटल 30। ध्यान रखना, अंतिम प्रथम बटा 2 इंटू संख्या। तो ये 62 और इसको बाद में काट देंगे, 62 बटा 2 इंटू 30 काटें तो 3 31 इंटू 30 और 31 इंटू 30 अपने पास कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको पता है कितना आने वाला है 03930। तो आंसर कितना जाएगा आपका 930। तो ये था सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का, जो कि आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था सम संख्याओं का, जो कि आपने अभी देखा था कि n कोष्टक n+1 बताया था कि आपको याद आ रहा हो थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो संख्या कितनी मिली भी आपको यहाँ पर 30, और यहाँ देखो 30 प्लस 1 लिखूंगा
तो मेरे पास 30 इंटू कितना आएगा दोस्तों 31, तो अपने पास कितना आएगा ये 930। बिल्कुल सही आंसर है, जो कि भी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, विषम संख्याओं का कैसे योगफल ज्ञात करेंगे। केवल और केवल क्या चाहिए आपको, संख्याएं, और संख्या निकालने का आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन 1 3 5 7 डॉट डॉट की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। पहले आप लोगों को क्या निकालनी है, पहले क्या निकालें, संख्या। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर संख्याओं की बात करूँ तो n, जो कि मैंने आपको बताया था कि अंतिम में से प्रथम को क्या कर दो माइनस, तो 69 माइनस कितना दोस्तों 1, और सार्वंतर 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, और प्लस कितना 1। उसके बाद देखो यहाँ 68/2 प्लस 1, ये भाग देंगे 3 बार और 4 बार, तो कितनी संख्या आएगी दोस्तों 35। मतलब मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो यहाँ तक की जो संख्या है, ये टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 35। और मैंने कहा था इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि जब भी विषम संख्याओं की बात करेंगे तो मैंने कहा था कि n इंटू n या n² कर दो, बोला था आपसे। तो विषम संख्याओं का याद होना चाहिए, विषम संख्याओं का योग मैंने बताया था आपको n², और यहाँ देखो n कितना आया 35 इंटू 35, और सोल्व करेंगे 35 इंटू 35 को, तो अपने पास कितना आने वाला है दोस्तों 1225 आपका आंसर आएगा। इसके अलावा और भी तरीका है जो कि मैंने आपको बताया, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 इंटू n, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना जो कि नॉर्मल है संख्याओं के योग पर आधारित, तो योग अपन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और है जो अपन लेने वाले हैं बीसी में ही। क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्या निकालनी है, पहले बीच वाली संख्या। क्या निकालेंगे, पहले बीच वाली संख्या। और बीच वाली संख्या जो आपको योग दिया है 72, इसमें कितनी टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 3 क्रमांक संख्या है। किसका भाग, जितनी संख्या है उसका क्या लगाएंगे अपन, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाते अपने पास आएगा ये 24, 3 दूनी 6 और 4 × 12, कितनी आएगी, बीच वाली संख्या कितनी आएगी दोस्तों 24। अब अपन कहेंगे अब ये बीच वाली आई तो एक इसके पहले की और एक इसके बाद की, 3 तो संख्या थी। अब आपको पता है कि 24 है तो एक इसके पहले की आएगी, एक इसके बाद की आएगी। बाद वाली संख्या के लिए 3 करूंगा और पीछे वाली संख्या के लिए -3 करूंगा, तो ये इधर तो आएगी 21 और इधर आ जाएगी कितनी 27। तो बड़ी संख्या तो कितनी हो जाएगी आपकी 27। बड़ी संख्या तो कितनी हो जाएगी 27, और यदि आपसे वो छोटी पूछे तो कितनी हो जाएगी 21। तो ध्यान रखना, जब भी आपको कोई क्रमांक संख्याएं पूछे और तो बड़ी वाली संख्या, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे। जो योग उसने दिया है उसमें उन जितनी संख्या है उसका क्या लगाएंगे अपन, भाग लगाएंगे, और फिर आप जितना डिफरेंट है उतना क्या कर देंगे, आप प्लस कर देंगे। आगे की याद करनी है तो कितना प्लस कर देंगे, पीछे तो माइनस कर देंगे। एक और क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक सम संख्याएं, सम या सम पूर्णांकों कह सकते हैं, सम पूर्णांकों का योग, सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो
यदि 7 क्रमिक सम मतलब सम संख्या है वो कितनी है, 7 है और क्रम में है, उनका योग कितना है, 140 है। तो इनमें सबसे बड़ा, तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। देखो दोस्तों, मैंने तो कहा था जितना क्रमिक संख्या है, तो क्रमिक के लिए तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर बीच वाली संख्या निकालनी है, बीच वाली संख्या निकालनी है आपको। और बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि योग में किसका भाग देंगे, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है दोस्तों, 7 है, तो कितनी आएगी, 20। मतलब बीच वाली संख्या कितनी आएगी, 20 आ गई। टोटल संख्या कितनी थी, 7, मतलब 3 इधर होगी और 3 इधर होगी। तो मैं बात कर लेता हूँ कि एक ये होगी, फिर इसके आगे एक और आएगी और फिर इसके आगे एक और आएगी, प्लस कितना करूँगा, 2, क्योंकि सम संख्या है तो सम में तो 2 का डिफरेंट रहेगा। विषम होगी तो वहाँ भी बात अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ कितनी आएगी, 22, फिर क्या आएगी 24 और फिर क्या आएगी दोस्तों 26, ठीक है। अब पीछे की मैं बात करूँ, जब भी देख लेंगे कि उसने क्या पूछा है अपने से, -2 करना है तो कितना आएगा दोस्तों 18, -2 करना है कितना आएगा 16, -2 करना है कितना आएगा 14। सबसे छोटी संख्या तो क्या आएगी दोस्तों 14, और सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी दोस्तों 26। और उसने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, वो होगी अपनी 26, और यही अपना सबसे आंसर है, ठीक है। तो यह था अपना तो ठीक है दोस्तों, चैनल को आप लाइक करा करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन मिले सभी सारे के सारे मिले। और बहुत जल्दी अपन लाइव मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि बहुत अच्छा लगे आपको भी और हमको भी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में।